जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। साथियों, आज की क्लास में देखेंगे एसएससी जीडी एग्ज़ाम प्रीवियस ईयर में लगातार सवाल पिछले 15 सालों से जो लगातार आपके परीक्षा में पूछे जा रहे जीके और जीएस और हिंदी के प्रश्नों का आज की क्लास में संग्रह करेंगे। तो यह क्लास आपकी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रामबाण है। साथियों, अगर आपको इस बार सिलेक्शन लेना है, एक सीट अगर आपको पक्का करना है, एग्ज़ाम को क्रैक करना है साथियों, तो आज की क्लास में देखिए टॉप लेवल के 100 क्वेश्चन देखेंगे जो आपके एसएससी जीडी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से सवाल देखिए हर बार हर शिफ्ट में लगातार सवाल पूछे जाते हैं। अगर आप इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक कर लेते हैं साथियों, तो आपके पेपर में दोस्तों इस क्लास से 12 से लेकर के 15 सवाल आपको देखने को मिलेंगे। तो समझिए यह क्लास आपके एग्ज़ाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम ज़्यादा समय ना विलम्ब करेंगे, सेशन स्टार्ट करते हैं। आगे चलने से पहले जो भी साथी क्लास को देख रहे हैं, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे ज़रूर सेव कर लेंगे। तो देखिए पहला सवाल क्या करा है कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। बताएंगे भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। तो याद रखेंगे फ्रेंड्स, सही आंसर आपका देखिए बी में दिया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आर्य भारतीय आपको याद रखना है। आर्य भारतीय आपको याद रखना है साथियों। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे एग्जाम में और नेक्स्ट आगे बढ़ जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए क्या कराएं। सभी क्वेश्चन आपके हम प्रीवियस ईयर का लेकर आएंगे। डेली आपको क्लास में जुड़ना है, एसएससी जीडी एग्जाम को क्रैक करना है। तो ठीक है साथियों। दूसरा सवाल है कि संविधान के किस आर्टिकल में समता का अधिकार वर्णित किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में समता का अधिकार वर्णित किया गया है। तो सही जवाब है आर्टिकल 14 में। ठीक है, अनुच्छेद 14 में आपको याद रखना है फ्रेंड्स। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आगे देखेंगे सवाल क्या कराएं कि हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी। चलिए बताएंगे हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी है। तो सही जवाब है महात्मा गांधी के द्वारा, यानी बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक किस वंश से संबंधित था। बताएंगे अशोक देखिए किस वंश से संबंधित था। तो सही जवाब है मौर्य वंश से यह संबंधित था। क्लास को लाइक कर देंगे आगे चलने से पहले। और यह सेशन देखिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। अच्छे से देखिए, ध्यान से शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे। एक एक प्रश्नों को लिख लीजिएगा, क्योंकि 12 से लेकर 15 सवाल आपके पेपर में इस क्लास से मिलेंगे। कौन सी नदी पूर्व की ओर से नहीं बहती है। बताएंगे सही आंसर आपका देखिए फ्रेंड्स दिया गया है ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा आपको याद रखना है। और हाँ, आज की क्लास में मात्र 20 सवाल आपको सही करना है। 20 क्वेश्चन अगर आप सही कर देते हैं ईमानदारी से, तो आप सभी का तैयारी बिल्कुल अच्छा लेवल का चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। बताइए किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। तो सी ऑप्शन लॉक करेंगे। मंगल ग्रह को देखिए लाल ग्रह कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं। बताइए भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं। तो सही आंसर आपको याद रखना है फ्रेंड्स 395 देखिए आप कहाँ पे दिए गए हैं। 395 ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेंगे एग्जाम में और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में योजना आयोग का जो गठन है यह कब हुआ था। भारत में योजना आयोग का जो गठन है यह कब हुआ था। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 1950 में आपको याद रखना है फ्रेंड्स, राइट आंसर है। चलिए सेशन को लाइक कर देंगे। आगे चलने से पहले सभी साथी क्लास को लाइक करके चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑल पे ज़रूर सेव कर लीजिएगा। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। यानी सूर्य का जो प्रकाश है, कौन सा विटामिन हमें प्राप्त होता है। तो याद रखेंगे आप लोग विटामिन डी देखिए प्राप्त होता है। तो डी सी ऑप्शन में देखिए फ्रेंड्स दिया गया है। सी को लॉक कर देंगे एग्जाम में और नेक्स्ट आगे बढ़ जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए क्या कराएं। सभी को याद रखना है कि संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपको याद रखना है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय लोक सेवा आयोग की जो स्थापना है यह कब हुआ। बताइए भारतीय लोक सेवा आयोग की जो स्थापना है यह कब हुआ था। तो सही जवाब है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए 1926 में। फ्रेंड्स याद रखेंगे, यह सवाल आपकी परीक्षा में लगातार प्रीवियस ईयर में बार बार पूछे गए हैं, याद रखिएगा। ठीक है,
अगर आपको परीक्षा में 20 में 20 नंबर, अगर आपको 20 में 20 क्वेश्चन को सही करना है तो डेली आप लोग क्लास में जुड़िए। ठीक है साथियों, हिंदी में 20 में 20 कीजिएगा और जीके जीएस में और मैथ में और रीजनिंग में बस आपको प्रतिदिन इस क्लास से जुड़े रहना है। ठीक है, लाल बाल पाल से बाल किसे कहा जाता है? लाल बाल पाल में जो है बाल किसे कहते हैं? तो सही आंसर आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर बाल गंगाधर तिलक देखिए दिया गया फ्रेंड्स, ए ऑप्शन लॉक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर देखिए दोस्तों याद रखेंगे चाणक्य आपको याद रखना है, बी ऑप्शन लॉक कर देंगे एग्जाम में और नेक्स्ट आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, अगर आपको इस बार फ्रेंड्स सिलेक्शन लेना है ना, एक सीट अगर आपको पक्का करना है, एसएससी जीडी एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो आप सभी के पास ब्रह्मास्त्र पीडीएफ होना चाहिए जितने लोग इस बार परीक्षा देने वाले हैं। देखिए यह आप लोग का ब्रह्मास्त्र पीडीएफ है और इस पीडीएफ से आप लोग इस बार सिलेक्शन लेंगे और इसमें देखिए हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, स्टैटिक, करंट अफेयर्स हो गया, साथ में रीजनिंग हो गया, हिंदी हो गया, यह सभी कुछ आप लोगों का देखिए मिलेगा दोस्तों। मात्र 99 में यह पीडीएफ मिल रहा है और सिलेक्शन दिलाने वाला यह पीडीएफ है। जो भी साथी अगर इस बार लेना चाहते हैं इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप मैसेज कर देना है और इस बार आप लोगों का एक सीट पक्का करना है तो 99 रुपये आपके लिए कुछ नहीं दोस्तों सिलेक्शन के लिए। ठीक है, मात्र 99 में आपका सिलेक्शन होगा। इतना कम प्राइस में आप लोगों का देखिए इसलिए रखे हैं कि ताकि हर सभी के पास यह पीडीएफ होना चाहिए जितने लोग इस बार परीक्षा देने वाले हैं एसएससी जीडी का। तो अपने फ्रेंड्स के पास ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिएगा। ठीक है, ताकि सभी का सिलेक्शन हो जाए। कम टाइम में अगर आपको अच्छा रिवीजन करना है दोस्तों, अच्छा तैयारी करना है तो आप इस पीडीएफ को लेकर और अच्छे से आपको तैयारी करना है। देखिए लेने के लिए आपको करना क्या है, ऑफर सीमित समय के लिए जल्दी आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, तुरंत आपको भेज दिया जाएगा पूरा पीडीएफ। इस तरह से एक पेमेंट का क्यूआर कोड मिलेगा, वहाँ पे आपको पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज देना होगा। ठीक है, तुरंत आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ध्यान देंगे ऑफर आपका कभी भी खत्म हो सकता है, इसीलिए अगर अभी लीजिएगा तो मात्र 99 में आपको मिलेगा दोस्तों। ठीक है, 99 रुपये में पीडीएफ दिया जा रहा है और सिलेक्शन दिलाने वाला पीडीएफ है। चलिए देखेंगे अगला सवाल है कि भारत में पंचायती राज की जो शुरुआत है यह कहाँ से हुआ है? तो याद रखेंगे भारत में जो पंचायती राज का शुरुआत है राजस्थान से हुआ है, ऑप्शन नंबर ए हो गया। और कहाँ से? तो नौगौर हो गया। कहाँ से? तो नौगौर जिला आपको याद रखना है, नौगौर डिस्ट्रिक्ट 1959 में आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, 1959 में हुआ है, याद रखिएगा, क्योंकि यह देखिए आपके एसएससी की परीक्षा में बहुत ही सवाल यह पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखेंगे सवाल क्या कराएं, समझेंगे कौन सा पहला भारत रत्न पाने वाले व्यक्ति था, बताएंगे। 15 नंबर सवाल है कि कौन भारत का पहला भारत रत्न पाने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, राजगोपालाचारी आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि भारत में सबसे जो लंबा नदी है यह कौन सी है? भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो याद रखेंगे ऑप्शन बी है, जिसका लंबाई 2525 किलोमीटर है दोस्तों। और यह देखिए 5 राज्य से होकर के बहता है, उत्तराखंड, यूपी, बिहार हो गया, झारखंड हो गया और पश्चिम बंगाल हो गया। ठीक है, याद रखेंगे सभी राज्य में कितना कितना किलोमीटर बहता है याद रखेंगे। और पूरे भारत में अगर पूछ लिया जाए तो 2525 किलोमीटर आपको याद रखना है। ठीक है, इस लाइन को आप लोग याद रखिएगा, 2525 किलोमीटर। उसके बाद देखेंगे अगला सवाल क्या रहा है कि किस पर्व को फसल कटाई के रूप में मनाया जाता है? किस पर्व को फसल कटाई के रूप में मनाया जाता है? तो सही आंसर आपको याद रखना है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर, वैसाखी आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ पे हुआ था? भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ पे हुआ था? तो सही जवाब पोखरण राजस्थान में आपको याद रखना है, पोखरण राजस्थान आपको याद रखना है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितना है? बताइए, माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है यह कितना है? तो फ्रेंड्स 8848 आपको याद रखना है, 8848 आपको मीटर याद रखना है। चलिए देखेंगे अगला सवाल कर रहा है कि भारत का पहला राष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहला राष्ट्रपति याद रखेंगे, इनका नाम था वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या करा है, सभी को बताना है, क्लास को लाइक कर देंगे दोस्तों।
आगे चलने से पहले सेशन को लाइक कर दीजिए और आपके पास पीडीएफ होना चाहिए। ब्रह्मास्त्र पीडीएफ मात्र 99 में यह आपको मिल रहा है, ठीक है, अगर अभी लीजिएगा तो। क्योंकि अगर आपको इस बार सिलेक्शन लेना है, एक सीट पक्का करना है तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी होता है, याद रखेंगे। उसके बाद देखेंगे मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि याद रखेंगे फ्रेंड्स, कौन सा है? तो यकृत होता है, याद रखेंगे। यकृत आप सभी को फ्रेंड्स याद रखना है। और हाँ, डेली आपको क्लास में जुड़ना है, रीजनिंग भी कराएंगे और मैथ भी कराएंगे आपको, ठीक है दोस्तों। अगर आप लोग बिल्कुल कमज़ोर हैं मैथ में तो पूरा इतना आपको हम कर देंगे ताकि एग्ज़ाम में आप लोग 18 आप लोग जरूर करके आइएगा, ठीक है, 18-19 आप लोग जरूर करके आइएगा। तो इसीलिए डेली आपको क्लास में जुड़े रहना है। हम आपके लिए मैथ भी इस चैनल पर लेकर आएंगे और रीजनिंग भी। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? तो सन 1919 में आपको याद रखना है फ्रेंड्स, बहुत पूछा जाता है हर बार आपके एसएससी जीडी परीक्षा में। उसके बाद देखिए भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु आपको याद रखना है, यह कौन सा है? तो सही उत्तर आपका देखिए सी होगा, राइट आंसर, याद रखेंगे, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। बाघ आपको याद रखना है। आगे देखिए भारत का पहला उपग्रह प्रक्षेपण यान कौन सा है? तो सही जवाब आपको याद रखना है फ्रेंड्स, बी ऑप्शन लॉक करेंगे, SLV-3 आपको याद रखना है। चलिए सेशन को लाइक कर दीजिए आप लोग। 26 नंबर सवाल करा है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन आपको याद रखना है 1942। देखिए जितने लोग बता रहे हैं यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ईमानदारी से बताइएगा कितना सवाल आप लोग आज की क्लास में सही कर पाइएगा, यह सभी को बताना है, ठीक है। 20 क्वेश्चन का टारगेट आपको दिया गया है। इस क्लास में 20 सवाल आपको सही करना है। और हाँ, पेपर में देखिए इसी क्लास से मिलेंगे साथियों भर भर के सवाल आपके शिफ्ट में। एसएससी जीडी परीक्षा जो आपका इस बार होने वाला है, सांसद का देखिए उच्च सदन कौन सा है? बताइए सांसद का उच्च सदन कौन सा है? तो सही जवाब आपको याद रखना है फ्रेंड्स, लॉक करेंगे एग्जाम में ऑप्शन नंबर सी, राज्यसभा आपको याद रखना है, ठीक है, राज्यसभा आप लोग याद रखिएगा। और भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर है? तो सही उत्तर आपको याद रखना है बी, दिल्ली में आपको याद रखना है। आगे देखेंगे राष्ट्रीय गान जन गण मन की रचयिता यह कौन है? तो सही आंसर याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी, रविन्द्रनाथ टैगोर आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि सबसे पहले अंग्रेज भारत में कहाँ आए थे? सबसे पहले भारत में जो अंग्रेज थे सूरत में आए थे, याद रखिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उससे आप लोग जरूर देख लीजिएगा। और लिंक आपको मिलेगा, सबसे पॉपुलर वीडियो है एसएससी जीडी का, एसएससी जीडी का सबसे पॉपुलर लिस्ट में जाइएगा तो आपको एक वीडियो मिलेगा जिससे आप लोग पूरा देख लीजिएगा, क्योंकि पिछले बार भी बार बार के सवाल पूछे गए उस वीडियो से, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में से हम आपको लिंक दे देंगे। ताजमहल किसने बनवाया था? तो याद रखेंगे साथियों, ताजमहल बनवाया था शाहजहां के द्वारा, याद रखिएगा, ठीक है, शाहजहां आपको याद रखना है। हरित क्रांति यह किससे संबंधित है? बताइए हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो याद रखेंगे सही उत्तर आपका देखिए फ्रेंड्स ए में दिया गया है, कृषि उत्पादन आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि भारत में पहली बार आम चुनाव कब हुआ था? भारत में पहली बार आम चुनाव हुआ था 1951-52 में, याद रखेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना देखिए दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया है, याद रखेंगे। पृथ्वी की सतह पर सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है? तो याद रखेंगे आप लोग, सही आंसर आपका देखिए हीरा हो जाएगा। कौन सा? तो हीरा आपको याद रखना है फ्रेंड्स। भारत का पहला महिला राष्ट्रपति कौन बनी? सही आंसर याद रखेंगे बी ऑप्शन, राइट आंसर है प्रतिभा पाटिल आपको याद रखना है। चलिए क्लास को लाइक कर दीजिए आप लोग। अगला सवाल है कि सदा जीवन उच्च विचार किस मूल मंत्र था? सदा जीवन उच्च विचार किसका मूल मंत्र था? तो सही आंसर याद रखेंगे आप लोग, लॉक करेंगे परीक्षा में ऑप्शन नंबर बी को और आगे बढ़ जाएंगे। कौन सा? बी ऑप्शन देखिए साथियों दिया गया आपका महात्मा गांधी, याद रखिएगा। अगला सवाल है कि रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया है? रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया है? तो सही उत्तर आपका देखिए दिया गया ऑप्शन नंबर बी, साहित्य के क्षेत्र में आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल है कि कौन सा गैस है जो बल्ब में भरा होता है?
कौन सा गैस है जो बल्ब में भरा होता है? तो सही आंसर आपका देखिए नाइट्रोजन। यहाँ पे जितने अभ्यर्थी बता रहे हैं बिल्कुल राइट हो जाएगा। बी को लॉक कर दीजिए परीक्षा में और आगे बढ़ जाएंगे। देखिए बहुत बार यह सवाल आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और आप सभी को याद रखना है क्योंकि यह सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? विश्व पृथ्वी दिवस आपको याद रखना है। राइट आंसर देखिए आपका दिया गया फ्रेंड्स 22 अप्रैल आपको याद रखना है। कहाँ पे दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। बी को लॉक कर दीजिए एग्जाम में और आगे बढ़ जाएंगे। अगला सवाल है कि राज्यसभा में न्यूनतम आयु कितनी होती है? राज्यसभा में न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो सही आंसर याद रखेंगे फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर जितने लोग देखिए बता रहे हैं यहाँ पे कौन सा, तो देखिए यहाँ पे देखिए डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। 30 वर्ष आपको याद रखना है। कितना? 30 वर्ष आप लोग याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे जो बड़ा महाद्वीप है यह कौन सा है? तो सही उत्तर आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। एशिया आपको याद रखना है। आगे देखेंगे कौन सा तत्व चुंबकीय होता है? कौन सा तत्व है जो चुंबकीय होता है? तो सही जवाब आपको याद रखना है। लॉक करेंगे परीक्षा में ऑप्शन सी को और आगे बढ़ जाएंगे। आयरन आपको याद रखना है। आगे देखिए साथियों कह रहा है कि किस पर्व को रंगों का त्यौहार कहा जाता है? किस पर्व को रंगों का त्यौहार देखिए कहा जाता है? तो आप सभी को याद रखना है ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। ठीक है, बी आपको देखिए दिया गया है। उसके बाद देखेंगे अगला सवाल है कि भारत में सबसे जो बड़ा राजस्व देने वाला क्षेत्र कौन सा है? क्लास को बिना स्किप किए हुए आप लोग अंत तक देखेंगे। जितने लोग इस क्लास को देख रहे हैं आप सभी से रिक्वेस्ट है क्योंकि इसी क्लास से आपको देखिए 12 से लेकर 15 क्वेश्चन आपको मिलेंगे आपके शिफ्ट में। तो यह क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में सबसे बड़ा जो राजस्व देने वाला क्षेत्र है यह कौन सा था? सही जवाब है ऑप्शन बी सेवा क्षेत्र आपको याद रखना है। आगे देखिए कौन सा ग्रह है जो सबसे बड़ा है? कौन सा ग्रह सबसे बड़ा होगा? तो राइट आंसर बृहस्पति होगा। ठीक है, बी ऑप्शन याद रखेंगे। और देखिए शून्य का जो खोज है यह किसने की? शून्य का खोज आपको याद रखना है। ए ऑप्शन लॉक करेंगे। आर्यभट्ट के द्वारा आपको याद रखना है। आगे देखिए हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? हड़प्पा सभ्यता किस नगर के किनारे जो है विकसित हुई थी? सही जवाब है ऑप्शन डी सिंधु आपको याद रखना है। आगे देखिए कौन सा खनिज है जो हड्डियों और दांतों के लिए आवश्यक होता है? कौन सा खनिज है जो हड्डियों और दांतों के लिए आवश्यक होता है? तो याद रखेंगे कैल्शियम। देखिए फ्रेंड्स दिया गया आपका कैल्शियम आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या करा है कि संविधान का जो प्रारूप है यह किसने तैयार किया था? बताइए संविधान का जो प्रारूप है यह किसने तैयार किया था? तो आप सभी को याद रखना है। लॉक करेंगे परीक्षा में ऑप्शन नंबर सी को और आगे बढ़ जाएंगे। डॉक्टर राजेंद्र अंबेडकर आपको याद रखना है। भीमराव अंबेडकर याद रखेंगे। चलिए सभी साथी देखिए यहाँ पे अगला सवाल कह रहा है और यह पीडीएफ आपके पास होना चाहिए। जितने लोग इस बार देखिए एग्ज़ाम देने वाले हैं स्क्रीनशॉट कर लीजिए एक बार आप लोग। ठीक है, पूरा आपको इसमें मटेरियल हम आपको भेज देंगे दोस्तों। अगर आपको सिलेक्शन लेना है मात्र 99 में आपको मिल रहा है पीडीएफ। ठीक है, अगर आप फिर एग्ज़ाम टाइम कहिएगा तो आपको नहीं मिलेगा क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में आपको देखिए यह प्राइस देना होगा आपको। ठीक है, जो आपका यहाँ 599 देखिए लिखा गया है, अभी लीजिएगा मात्र 99 में मिलेगा। आगे देखेंगे यहाँ पे क्या करा है सवाल। चलिए बताएंगे भारत में सबसे जो बड़ा बांध है यह कौन सा है? भारत में सबसे जो बड़ा बांध है यह कौन सा है? तो सही उत्तर आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। ठीक है, बी को लॉक करेंगे एग्जाम में और आगे बढ़ जाएंगे। भारत का देखिए राष्ट्रीय जो फल है यह कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फल आपको याद रखना है कौन सा होगा? तो सही जवाब है ऑप्शन सी आम आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि रक्त शुद्ध करने वाला जो अंग है यह कौन सा है? रक्त शुद्ध करने वाला जो अंग होता है देखिए आपका डी में दिया गया फ्रेंड्स। ठीक है, किडनी आपको याद रखना है। चलिए सेशन को लाइक कर दीजिए। देखिए अगला सवाल कह रहा है पूरा आपको मेहनत यहाँ पे साथियों साथ लेकर आएंगे प्रीवियस ईयर जो आपके पिछले 15 सालों से जितना भी देखिए टीसीएस के द्वारा जो प्रश्न पीछे पूछे गए हैं हम आपको पूरा कराएंगे। ठीक है, और देखिए अगला सवाल है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस आपको याद रखना है यह कब मनाते हैं? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 28 फरवरी याद रखिएगा। मानव शरीर में रक्त किस धातु का उपस्थिति से लाल होता है?
तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लोहा आपको याद रखना है। आगे देखिए सवाल कह रहा है कि संसद में दोनों सदनों संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता है यह कौन करता है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा के अध्यक्ष आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि भारत में सबसे पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? भारत में सबसे देखिए पहली जो महिला मुख्यमंत्री है यह कौन बनी थी? तो सही उत्तर आपको याद रखना है फ्रेंड्स, सी को लॉक करेंगे एग्जाम में और आगे बढ़ जाएंगे। सुचेता कृपलानी आपको याद रखना है। और एक दिन एक साल से लंबा होता है, तो सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर शुक्र हो जाएगा। बी ऑप्शन को लॉक करेंगे साथियों और आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए क्या कर रहा है कि भारत में सबसे जो पहली महिला डॉक्टर थी यह कौन थी? भारत में सबसे पहली महिला डॉक्टर कौन थी? तो सही आंसर आपका देखिए आनंदी बाई जोशी आपको याद रखना है। साथ में देखिए आपको आंसर भी करते चलना है कमेंट बॉक्स के माध्यम से। 20 क्वेश्चन आपको सही करना है, ठीक है। आज के इस क्लास में साथियों 20 क्वेश्चन सही करना है। अगर आपको परीक्षा में 20 में 20 अगर आपको लाना है, 20 में से 20 सही करना है, तो आप सभी के लिए यह क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। इस क्लास को अगर आप पूरा कर लेते हैं तो आपके इसी क्लास से 12 से 15 सवाल आपको मिल जाएंगे आपके पेपर में, ठीक है। तो डेली आपको क्लास में आना है, तैयारी को मजबूत बनाना है। अभी से देखिए अपना तैयारी में लगी, टाइम बहुत कम बचा है। भारत में सबसे पहली महिला डॉक्टर आपको याद रखना है, ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। आगे देखिए सवाल कह रहा है कि एक ऐसा कौन सा जीव है जो बिना दिमाग से भी जिंदा रह सकता है? ऐसा कौन सा जीव है जो बिना दिमाग से भी जिंदा रह सकता है? तो सही आंसर आपका देखिए डी ऑप्शन में दिया गया। कौन सा? डी ऑप्शन आप सभी को याद रखना है, जेली फिश आपको याद रखना है। आगे देखेंगे दुनिया का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? दुनिया का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो याद रखेंगे आप लोग डी ऑप्शन लॉक करेंगे। डी ऑप्शन देखिए फ्रेंड्स राइट आंसर है। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस धातु को हाथ में पकड़ने से ठंडा लगता है? बताइए, जबकि वह कमरे के तापमान पर होता है। तो याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, चांदी देखिए आपका दिया गया फ्रेंड्स, याद रखेंगे। चलिए क्लास को लाइक कर देंगे। आगे चलने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ऑल पे ज़रूर आप लोग सेव कर लेंगे। आप सभी लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। अगला सवाल है, किस जीव को दिल उसके सिर में होता है? बताइए, यह सभी सवाल आपको याद रखना है। किस जीव को दिल उसके सिर में होता है? तो सही आंसर आपका देखिए ए दिया गया, ठीक है। ए ऑप्शन लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या करा साथियों, बताइए भारत में किस राज्य को स्पाइस गार्ड ऑफ इंडिया कहा जाता है? स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर केरल को देखिए कहा जाता है, याद रखेंगे। केरल राज्य को कहते हैं, सही जवाब है। आगे देखिए दुनिया का सबसे तेज जानवर कौन सा है? दुनिया का सबसे तेज जानवर के बारे में अगर बात की जाए तो यह देखिए फ्रेंड्स आपका चीता होगा। चीता देखिए आपका सी में दिया गया है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखेंगे। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि पहला मोबाइल फ़ोन यह किसने देखिए बनाया था? बताइए, पहला मोबाइल फ़ोन देखिए किसने बनाया था? तो सही उत्तर आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे एग्जाम में और आगे बढ़ेंगे। मार्टिन उबर आपको याद रखना है। सभी सवाल को आप लोग लिख लीजिए और याद कर लीजिएगा, आपके पेपर में सवाल यहीं से मिलेंगे साथियों भर भर के, ठीक है। तो वाईफाई का देखिए पूरा नाम क्या है? आप सभी को देखिए मैथ में आपको 20 में 20 स्कोर करना है। तो देखिए कहाँ कहाँ से आपको जो है अच्छे से तैयारी करना है। देखिए साथियों पहले आप लोग समझ लीजिए, कॉपी और पेन लेकर आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है, जो आज आपको हम बता रहे हैं। देखिए संख्या पद्धति जो आता है ना, यानी कि जो नंबर सिस्टम आता है, ठीक है, नंबर सिस्टम, यहाँ से एक सवाल आपके फिक्स हैं कि पूछे जाएंगे। और देखिए एलसीएम और एचसीएफ जो आता है ना, यहाँ से देखिए दोस्तों 2 सवाल आपके पूछे जाते हैं फिक्स, ठीक है। सरलीकरण से देखिए 2 सवाल पूछे जाएंगे दोस्तों। और आयु सीमा जो होता है ना, एज रिलेटेड, यहाँ से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। और परसेंटेज से देखिए 2 प्रश्न हो गया आपका, ठीक है। और लाभ हानि देखिए आपका 2 हो गया दोस्तों। उसके बाद साधारण ब्याज से 1 हो गया, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज इसी में आता है। और उसके बाद देखिए समय और
कार्य यानी कि टाइम एंड वर्क जो होता है, यहाँ से 2 सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, और एक हो गया आपका पाइप और टंकी। ठीक है, इतना आपको कर लेना है, पूरा 20 में 20 आप लोग सही कर लीजिएगा। ठीक है, इसी चैनल पर आपको हम इन सभी चैप्टर का जो है तैयारी कराएंगे दोस्तों। तो डेली आपको क्लास में देखिए जुड़े रहना है। ठीक है, पूरा डेली आपको यहाँ पे जुड़े रहना है, सभी कुछ आपको कराएंगे। रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया, जीके जीएस हिंदी हो गया, पूरा आपको बताएंगे। और हाँ, अगर अभी आपके पास ब्रह्मास्त्र पीडीएफ नहीं है, और दोस्तों इस बार अगर आपको झंडा गाड़ना है, एक सीट पक्का करना है एसएससी जीडी में, तो देखिए यह पीडीएफ आपके पास होना चाहिए। देखिए आपका ब्रह्मास्त्र पीडीएफ है, और इस पीडीएफ में देखिए आप लोगों का क्या क्या मिलेगा पहले समझिए। ठीक है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, स्टैटिक, जीके, करंट अफेयर्स हो गया। साथ में देखिए एक रीजनिंग का बुक मिलेगा आपको, जो कि अगर आप रीजनिंग का बुक अच्छे से अगर आप लोग कर लेते हैं, सोल्यूशन के साथ आपको मिल रहा है। ठीक है, अगर आप अच्छे से कर लीजिएगा तो 20 में 20 नंबर आपको रीजनिंग के बुक से मिल जाएगा, और 20 में से 20 आप लोग देखिए जीके जीएस में हो गया, हिंदी में हो गया, यह सभी कुछ आप लोग करेंगे दोस्तों। मात्र देखिए 99 में यह पीडीएफ ऑफर में अभी दिया जा रहा है। तो जो भी साथी अगर इस बार झंडा गाड़ना चाहते हैं, एक सीट पक्का करना है, तो आपके पास यह पीडीएफ होना चाहिए। इस नंबर पर आपको देखिए व्हाट्सएप मैसेज कर देना है। ठीक है, एसएससी जीडी लिखकर आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर देंगे। एक क्यूआर कोड मिलेगा, पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज देना है। ध्यान दीजिएगा, ऑफर सीमित समय के लिए है, कभी भी आपका ऑफर दोस्तों खत्म हो सकता है, इसीलिए जल्दी करें, अभी लीजिएगा, मात्र 99 में आपको मिल जाएगा। चलिए देखेंगे अगला सवाल क्या कराएं। बहुत बातें हो गया, तो आगे देखेंगे। यहाँ पे सवाल कर रहा है, जो भी कुछ हम आपको बताएं सभी कुछ देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपका मैथ के जितना भी चैप्टर हम बताए हैं, यह कोई भी दोस्तों आपको नहीं बताएगा, क्योंकि देखिए हमारा जो एक्सपीरियंस है, और जितना देखिए अब तक परीक्षा में एसएससी के सवाल पूछे गए हैं ना, यहीं से बनते हैं। 2 नंबर हो गया आपका डिस्काउंट हो गया। ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया। वाईफाई का पूरा नाम क्या है? चलिए जी बताइए आप लोग। वाईफाई का देखिए पूरा नाम आपको याद रखना है। सही जवाब है ए ऑप्शन को लॉक कर देंगे। ठीक है, ए ऑप्शन रहेगा आपका यहाँ पे राइट आंसर जी। अगला सवाल देखिए क्या करा है, चलिए याद रखेंगे आप लोग। भारत में जो पहला रोबोटिक सर्जरी सेंटर कहाँ पे है? तो याद रखिएगा आप लोग, सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद में, याद रखेंगे। ठीक है, अगला सवाल देखिए करा है कि किस खेल को किंग ऑफ आर्ट स्पोर्ट्स देखिए कहा जाता है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, फुटबॉल, आपको याद रखना है। अगला सवाल देखिए क्या करा है कि गूगल के सीईओ कौन है? 2024 के लिए आपसे पूछा जा रहा है, तो यह बताइए आप लोग 2024 में गूगल के सीईओ यह कौन थे? तो सही जवाब है आपका देखिए फ्रेंड्स बी ऑप्शन, सुंदर पिचाई, आपको याद रखना है। अगला सवाल करा कि सबसे जो पहला कंप्यूटर वायरस यह कौन सा था? सबसे पहला कंप्यूटर वायरस कौन सा था? तो सही उत्तर आपका देखिए बी में दिया गया है, याद रखेंगे। चलिए सेशन को लाइक कर देंगे आप लोग, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ब्लैक होल शब्द किसे दिया गया है? ब्लैक होल शब्द बताइए किसने जो है यह दिया था? तो सही उत्तर आपको याद रखना है फ्रेंड्स, सी ऑप्शन लॉक करेंगे, जॉन व्हीलर, आपको याद रखना है। आगे देखिए, भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो हिंदी होगा आपका राइट आंसर, याद रखेंगे। यह सवाल आपके परीक्षा में लगातार पूछे गए हैं। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि किस देश ने सबसे पहले चंद्रमा पे झंडा गाड़ा था? ठीक है, और इस बार आप लोगों को झंडा गाड़ना है एसएससी जीडी जो आपका नई भर्ती है दोस्तों 2026 के लिए। ठीक है, एक सीट पक्का करना है, तो आप सभी के पास ब्रह्मास्त्र पीडीएफ होना चाहिए सिलेक्शन के लिए। किस देश ने सबसे पहले चांद पर देखिए चंद्रमा पे झंडा गाड़ा था? तो सही उत्तर आपका फ्रेंड्स सी ऑप्शन लॉक कर देंगे, अमेरिका के द्वारा देखिए, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न क्या करा है कि सबसे पहले टीका किस बीमारी का बना था? सबसे पहले देखिए जो टीका है यह किस बीमारी का बना था? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, चेचक, आपको याद रखना है। ठीक है, चेचक आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? बताइए, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। जांघ की हड्डी आपको याद रखना है। ठीक है,
उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, पूछा गया सवाल है आपके एग्ज़ाम में, लगातार आपके पिछले 15 सालों से देखिए जो प्रश्न पूछे गए हैं टीसीएस के द्वारा, हम लोग पूरा निचोड़ कवर करेंगे। ठीक है, तो आप सभी देखिए ध्यान से। ओलंपिक खेल हर कितने साल में होते हैं? ओलंपिक खेल हर कितने साल में होते हैं? तो सही उत्तर आपका देखिए सी ऑप्शन है। कौन सा? 4 साल आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि भारत का जो पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर है यह कौन सा था? तो सुपर कंप्यूटर आपको याद रखना है दोस्तों, ए ऑप्शन लॉक करेंगे एग्जाम में और नेक्स्ट आगे बढ़ जाएंगे। अगला सवाल है कि किस खेल में लव शब्द का देखिए स्कोर के लिए प्रयोग होता है? बताइए। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, टेनिस आपको याद रखना है दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उसके बाद देखेंगे इंसान की जो त्वचा की सबसे जो बाहरी परत है यह कौन सी होती है? इंसान की त्वचा की सबसे जो बाहरी परत है यह कौन सी होता है? तो सही आंसर आपका देखिए ए में दिया गया फ्रेंड्स, याद रखेंगे। यह सवाल आपकी परीक्षा में लगातार प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, तो एक एक सवालों को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, लाल किला किसने बनवाया था? बताइए, लाल किला यह किसने बनवाया था? तो सही उत्तर आपको याद रखना है दोस्तों, लॉक करेंगे परीक्षा में सी ऑप्शन, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और देखिए टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद देखेंगे 2024 में चंद्रयान 3 कहाँ से लैंड हुआ था? 2024 में चंद्रयान 3 कहाँ से लैंड हुआ था? तो सही आंसर आपको याद रखना है दोस्तों, लॉक करेंगे परीक्षा में ए ऑप्शन और आगे बढ़ेंगे। चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव आपको याद रखना है, चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव आप लोग याद रखेंगे। भारत का पहला डिजिटल गांव यह कौन सा था? भारत का पहला डिजिटल गांव कौन सा था? तो सही उत्तर आपको याद रखना है पे। चलिए बताएंगे भारत का जो पहला डिजिटल गांव है यह कौन सा था? तो आप सभी को याद रखना है फ्रेंड्स, लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बी ऑप्शन देखिए आपका यहाँ पे दिया गया है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखिएगा। ठीक है, अकादरा देखिए यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखिए अगला सवाल है, और हाँ आप सभी को देखिए स्कोर बताना है कि कितना आप लोग आज की क्लास में सवाल आप लोग सही किए हुए हैं, ईमानदारी से ज़रूर आप लोग बताइएगा। उसके बाद देखेंगे G20 का 2023 सम्मेलन भारत के किस शहर में हुआ था? बहुत अच्छा प्रश्न है। बताएंगे G20 का जो 2023 का सम्मेलन है किस शहर में हुआ था? तो सही उत्तर आपका देखिए फ्रेंड्स दिए गए हैं दिल्ली में। कहाँ पे? तो दिल्ली में आपको याद रखना है। उसके बाद देखेंगे अगला सवाल है कि दुनिया का सबसे जो सूखा स्थान है ना यह कौन सा है? तो सूखा स्थान आपको याद रखना है, यह देखिए फ्रेंड्स आपका दिया गया है रेगिस्तान, यहाँ पे देखिए सी में दिया गया है। ठीक है, आटाकामा रेगिस्तान आपको फ्रेंड्स याद रखना है। चलिए देखिए अगला सवाल क्या करा है कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो सही उत्तर आपको याद रखना है, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है जी। आगे देखेंगे सबसे बड़ा खारे पानी की जो झील है यह कौन सी है? सबसे बड़ी खारे पानी की जो झील है यह कौन सी है? तो सही उत्तर आपको याद रखना है, कैस्पियन सागर झील है। कौन सा? कैस्पियन सागर झील आपको याद रखना है। चलिए देखेंगे अगला सवाल है कि पाक जलमध्य किस 2 देशों को जोड़ता है? बताइए, सभी को आंसर करना है कि जो पाक जलमध्य है यह किस 2 देशों को यह जोड़ता है? तो आप सभी को याद रखना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लगातार देखिए आपके प्रीवियस ईयर में पूछे जा रहे हैं। भारत और श्रीलंका, बी ऑप्शन याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए क्या कर रहा है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को कब देखिए जोड़ा गया था? बताएंगे भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को कब जोड़ा गया था? तो सही उत्तर आपको याद रखना है फ्रेंड्स, सी को लॉक करेंगे एग्जाम में और आगे बढ़ जाएंगे। अगला सवाल है कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो राइट आंसर याद रखेंगे, सी ऑप्शन लॉक करेंगे, इंदिरा पॉइंट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि कौन सा देखिए भारतीय राज्य है जो 3 तरफ से घिरा हुआ है? तो याद रखेंगे त्रिपुरा देखिए है जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। सही जवाब है त्रिपुरा, बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए सेशन को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जितने लोग क्लास में पहली बार जुड़े हुए हैं
भारत का सबसे जो लंबा बांध है यह कौन सा है? भारत का देखिए सबसे जो लंबा बांध है यह कौन सा है? तो राइट आंसर याद रखेंगे आप लोग। सही उत्तर आपका सी में देखिए फ्रेंड्स दिए गए हैं, हीराकुंड बांध आपको याद रखना है। हीराकुंड बांध आपको याद रखना है। चलिए, चकला बेलन कला किस राज्य से जुड़ा हुआ है? तो सही जवाब है देखिए उड़ीसा से जुड़ा हुआ। कहाँ पे दिया गया उड़ीसा? तो उड़ीसा देखिए सी में दिया गया है, तो सी को लॉक कर देंगे पेपर में और आगे बढ़ जाएंगे दोस्तों। अगला सवाल है, किस ग्रह के सबसे अधिक चंद्रमा है? किस ग्रह के सबसे अधिक चंद्रमा है? तो राइट आंसर याद रखिएगा आप लोग। सही उत्तर आपका देखिए फ्रेंड्स दिए गए हैं ऑप्शन नंबर बी। कौन सा होगा? तो बी ऑप्शन याद रखिएगा, राइट आंसर है। अगला सवाल है कि रक्त का जो थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? रक्त को थक्का जमने में कौन सा विटामिन जो है सहायक होता है? तो सही जवाब आपको याद रखना है, सी ऑप्शन होगा। ठीक है, विटामिन के आपको याद रखना है, के आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल है, किस जानवर की आंखें उनके दिमाग से बड़ी होती है? बताइए, किन जानवर की आंखें उनके दिमाग से बड़ी होती है? तो सही उत्तर आपका फ्रेंड्स देखिए दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। कौन सा? तो शुतुरमुर्ग आपको याद रखना है दोस्तों। लॉक करेंगे सी ऑप्शन, आगे बढ़ जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए क्या करा है कि सबसे पुरानी जो लिखावट किस सभ्यता की मानी जाती है? सबसे पुराने जो लिखावट है यह किस सभ्यता की मानी जाती है? तो सी ऑप्शन याद रखेंगे, सी ऑप्शन याद रखेंगे। और चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, सबसे पहले आपको 44 नंबर इस तरह से आपको लिख देना है, उसके बाद यहाँ पर आंसर लिख देना है। ठीक है, देखते हैं कितने लोग सही जवाब कर पाते हैं कमेंट बॉक्स के माध्यम से। आप सभी का आंसर देखिए तेज़ी के साथ आना चाहिए, चाहे जैसे भी बताइए, लेकिन आपको बताना है दोस्तों। ठीक है, अगला सवाल है कि चमगादड़ अंधेरे में कैसे उड़ता है? चमगादड़ अंधेरे में कैसे उड़ता है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेंगे दोस्तों और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल है कि भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है? भारत का जो राष्ट्रीय कैलेंडर है यह कौन सा है? तो राइट आंसर आपका देखिए शक सम्मत है। कौन सा? शक सम्मत आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि भारत में सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क किस राज्य में है? भारत में सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो सही उत्तर आपको याद रखना है फ्रेंड्स। लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर सी को और आगे बढ़ जाएंगे हम लोग। ठीक है, सी ऑप्शन याद रखिएगा दोस्तों, सही जवाब है मध्य प्रदेश आपको याद रखना है। और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा आपको याद रखना है, यह कौन सा है? तो सी ऑप्शन लॉक कर देंगे। ठीक है, अगला सवाल है कि सबसे अधिक ज्वालामुखी किस देश में पाए जाते हैं? सबसे अधिक ज्वालामुखी किस देश में पाए जाते हैं? तो सही उत्तर आपको याद रखना है। लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर बी को और आगे बढ़ेंगे इंडोनेशिया आप लोग याद रखिएगा। सबसे ऊंचा मीठे पानी की झील कौन सी है? चलिए बताइए कमेंट करके, आप लोग सभी को आंसर करना है।